जय श्री राम। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। श्री राम की यह बात सुनकर के विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए श्री राम प्रश्न कर रहे हैं। जोर जोर से विश्वामित्र जी हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यवर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। राजा सगर की आज्ञा से अश्व की रक्षा का भार महारथी अंशुमान को दिया गया, परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। राजा सगर के अश्व का अपहरण होते समय ऋषियों ने राजा सगर से कहा, आज पर्व के दिन इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से कोई लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और अपना घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। उस यज्ञ में बैठे हुए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा, यह यज्ञ महान वेद मंत्रों द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, समुद्र से घिरी हुई इस पूरी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता ना लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। उस अश्व चुराने वाले चोर को ढूंढ निकालो। मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः उसे स्वयं ढूंढने के लिए नहीं जा सकता हूँ। जब तक अश्व नहीं मिल जाता तब तक मैं उपाध्यायों और अपने पौत्र अंशुमन के साथ यहीं रहूंगा। पिता के आदेश पर सभी पुत्र मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को ना देखकर राजा सगर के सभी पुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा किया और अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उस भुजाओं का स्पर्श वज्र के समान स्पर्श की भांति दुस्सह था। राजकुमारों द्वारा मारे जाने के कारण असुर, राक्षस तथा नाग सभी प्राणियों का भयंकर स्वर गूंजने लगा। सभी भाइयों ने मिलकर 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे समस्त भूमि का अनुसंधान कर रहे हों। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे सभी भाई सब ओर चक्कर लगाने लगे। संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व और नाग मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भयभीत थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहा, भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डाल रहे हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे राजा सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।